गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों? और बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अ सर्कल। और सर्कल के बारे में हम जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, थ्योरम को समझेंगे, साथ में हम उसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में हम आपको सर्कल के बारे में बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, और दूसरे पार्ट में हम आपको सर्कल के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छे हैं एनसीईआरटी में और रिफ्रेशर में, उसको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है, चैप्टर है हमारा, वो है हमारा सर्कल। और सर्कल के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज सर्कल? सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन which is at a fixed distance from the fixed point. That fixed distance is known as radius and that fixed point is known as the center of the circle. तो ऐसे समझिए कि सर्कल हमारा इस प्रकार से, ये किसी प्लेन पर पॉइंट है इस प्रकार से, अगर हम इनको मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं अगर हमारा, तो ये हमारा जो है क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। इस सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होता है, ये इस प्रकार से। इसीलिए ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। और रेडियस जो है हमारा एक सर्कल में सभी हमारी इक्वल होती है, और ये जो पॉइंट होता है जहां से डिस्टेंस बराबर होती है वो हमारा सेंटर O कहलाता है। ठीक है। सर्कल के बारे में जब हम कुछ बताते हैं तो हम हमेशा उसको इन अ सर्कल CO, R लिखते हैं। O का मतलब होता है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। अब ये तो समझ में आएगी कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रेडियस बनेगा, और अगर हम इसको इधर भी बढ़ा देंगे तो ये हमारा डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर, इसका मतलब ये है कि डायमीटर जो होता है, D जो होता है, वो रेडियस का डबल होता है, 2R के बराबर होता है। अगर हम इसी में आ जाएं, अगर सर्कल को हम एक पॉइंट पर इस तरह से, दो पॉइंट पर इस तरह से सर्कल के अंदर कट करा दें तो ये हमारा कॉर्ड बन जाता है। और कॉर्ड से जो ये दो पार्ट डिवाइड होते हैं, मान लीजिए दिस इज APB एंड X। सो APB ये हमारा जो है माइनर सेगमेंट है, और BXA हमारा मेजर सेगमेंट है। ठीक है। तो ये पार्ट जो होता है ये सेगमेंट को डिवाइड करता है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है, और ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो दो लाइन अगर ड्रॉ होती है, कट होते हैं, सर्कल को दो पॉइंट पर कट करते हैं तो कॉर्ड को फॉर्म करते हैं। अगर यही कॉर्ड हमारा सेंटर से चला जाता है तो ये डायमीटर बन जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड डायमीटर। कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए तो ये टेंजेंट होती है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा किसी एक पॉइंट पर, और टेंजेंट से जो रेडियस ड्रॉ की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर सर्कल पर इस प्रकार से लाइन निकल जाए तो ये सीकेंट कहलाता है, जिसको हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं, सीकेंट, ये सीकेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से जो सर्कल के जो हमारी प्रॉपर्टीज में है वो हमारा डेफिनेशन है। रेडियस किसे बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, कॉर्ड हो गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई जिसको कि हम डायमीटर भी बोलते हैं, और हमारा टेंजेंट हो गया और सीकेंट हो गया। इसमें हमारी जो थ्योरम्स हमारी यूज होनी है वो बहुत सिंपल सी थ्योरम यूज होनी है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पर एंगल इक्वल फॉर्म करते हैं। अगर सेंटर पर दो कॉर्ड्स अगर एंगल इक्वल फॉर्म कर रहे हैं तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। इस प्रकार की थ्योरम आपको मिलेगी। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सेम सेगमेंट का एंगल जो है वो आपस में बराबर होता है। ये सारी थ्योरम्स का यूज हमको इसमें इस एक्सरसाइज में करना है। तो ये हमारा बेसिक्स था सर्कल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको नेक्स्ट पार्ट देखना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको जो है सारे के सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें और आप सारे वीडियोस हमारे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम आपको थ्योरम्स बताएंगे, और थ्योरम बताने के बाद में फिर हम उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।